गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली में बड़ी साजिश नाकाम। दिल्ली में हथियारों का जखीरा बरामद किया गया। कार के दरवाजे डिक्की में छिपाकर रखे गए थे खतरनाक हथियार। दिल्ली पुलिस ने हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया। 35 पिस्टल और 60 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। हथियार तस्कर से पूछताछ जारी। पुलिस अब ये पता लगा रही है कि ये हथियार कहां से लाए गए हैं और दिल्ली में किसके पास हथियार सप्लाई होने थे। यूपी के बुलंदशहर में जहरीली शराब का कहर। जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत, 16 की हालत बिगड़ी। लापरवाही के आरोप में 4 पुलिस वाले सस्पेंड किए गए। थाना प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए। पुलिस और आबकारी विभाग की टीम जांच में जुटी। देश में वैक्सीनेशन का काउंटडाउन शुरू। कोरोना के खिलाफ जंग का सबसे अहम दिन। पूरे देश में चल रहा है सबसे बड़ा मॉक ड्रिल। वैक्सीनेशन से पहले आज सबसे बड़ा रिहर्सल किया जा रहा है। चेन्नई के राजीव गांधी अस्पताल पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। देश में आज 700 से ज्यादा जिलों में दूसरा ड्राई रन शुरू किया गया है। इस ड्राई रन में सिर्फ वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है, बाकी सारी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। इस ड्राई रन का मकसद सरकारी कर्मचारियों को वैक्सीनेशन की ट्रेनिंग, वैक्सीनेशन के ट्रांसपोर्टेशन और जिलों में वैक्सीन की स्टोरेज की क्षमताओं को भी परखा जाएगा। भारत को कोरोना की एक ही नहीं 2 वैक्सीन मिल चुकी है, जिसके बाद सभी जिलों में तैयारियों का फाइनल ड्रिल हो रहा है। 4 राज्यों में फिर से बढ़ रहे हैं केस। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और केरल को लेकर केंद्र ने चेतावनी जारी की। केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण को लेकर सभी 4 राज्यों को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना केस के कुल 59% मामले कोरोना सिर्फ महाराष्ट्र, बंगाल, छत्तीसगढ़ और केरल में हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 3700 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 19,58,000 से ज्यादा हुए। बिहार के मुंगेर में सरकारी स्कूल के 22 बच्चे और 3 टीचर निकले कोरोना पॉजिटिव। मचा हड़कंप। 4 जनवरी से 9वीं क्लास से लेकर 11वीं कक्षा के स्कूल खोले गए। स्कूल में शिक्षक और छात्रों के कोरोना पॉजिटिव निकलने से लोगों में दहशत है। दिल्ली सरकार ने मेडिकल कॉलेज को खोलने का फैसला लिया। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने आदेश जारी किया। मेडिकल कॉलेज को सोशल डिस्टेंसिंग और एसओपीज का पालन करना अनिवार्य होगा। पहले चरण में एमबीबीएस और बीडीएस के फर्स्ट ईयर के बैच को बुलाया जाएगा। ब्रिटेन से महाराष्ट्र में लौटे और 3 लोगों को मिला कोरोना का नया वायरस। नए स्ट्रेन के मरीजों की कुल संख्या 71 के पार हुई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ब्रिटेन से आने जाने वाली फ्लाइट्स पर बैन को 31 जनवरी तक बढ़ाने की अपील की। नए स्ट्रेन के बढ़ते मरीजों को देखते हुए फ्लाइट बैन जारी रखने को कहा। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के 3rd फेज के ट्रायल में 26,000 लोग शामिल। भारत बायोटेक ने कहा क्लिनिकल ट्रायल के लिए 25,900 लोगों ने वॉलंटियर किया है। कोवैक्सीन को पिछले हफ्ते इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी गई है। वैक्सीन के 3rd फेज का ट्रायल चल रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए 18,139 नए कोरोना मामले। 234 लोगों की मौत हुई। देश में कुल मामले बढ़कर 1,04,13,000 से ज्यादा हुए। अब देश में केवल 2,25,449 लोगों का इलाज चल रहा है। देश में रिकवरी की दर 96% से ज्यादा हुई और मृत्यु दर घटी। मृत्यु दर 1.45% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना से 20,539 लोग ठीक हुए हैं, जिसके बाद देश में ठीक होने वाले लोगों की संख्या अब 1,37,00,000 से ज्यादा हुई। पिछले एक दिन में 9 लाख से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ। अब तक 17,93,00,000 लोगों का टेस्ट किया जा चुका है। किसान संगठनों और सरकार में आज फिर से बातचीत होगी। कल किसानों ने ट्रैक्टर रैली में अपने शक्ति प्रदर्शन किया था। किसानों के आंदोलन का आज 44वां दिन चल रहा है। दोपहर 2 बजे 9वीं बार किसान और सरकार के बीच बैठक होगी। बैठक से पहले पंजाब के धार्मिक नेता लखा सिंह ने कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात की। तोमर से मुलाकात के बाद सिंघू बॉर्डर पर किसानों से मिले लखा सिंह। सूत्रों के हवाले से खबर, लखा सिंह ने कहा अगर केंद्र सरकार कृषि कानूनों को लागू करने का अधिकार राज्य सरकार को दे तो क्या बात बन सकती है। किसानों और सरकार की बैठक से पहले पंजाब के बीजेपी नेताओं ने की अमित शाह से मुलाकात। सुरजीत कुमार और हरजीत सिंह ग्रेवाल रहे शामिल। बीजेपी नेताओं ने किसानों से अड़ियल रवैया छोड़ने की अपील की। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि आंदोलन में वामपंथी ने प्रवेश कर लिया है। वामपंथी नहीं चाहते कि बिल पर बात बने।
सूत्रों के हवाले से खबर कि पीएम नरेंद्र मोदी बजट से पहले आज देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों से अहम बैठक कर सकते हैं। ये बैठक शाम 4:30 बजे होगी। वित्त मंत्री और मंत्रालय के साथ पीएम पहले ही बैठक कर चुके हैं। 1 फरवरी को आम बजट पेश होना है। काफिले पर हमले के बाद फिर कल बंगाल का दौरा करेंगे बीजेपी चीफ नड्डा। इस दौरे में किसानों से बीजेपी का संपर्क अभियान का प्लान है। एक मुट्ठी चावल अभियान के जरिए किसानों को साधेगी बीजेपी। कल से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा महाअभियान की शुरुआत करेंगे। बीजेपी पूरे जनवरी महीने को कृषक सुरक्षा महीने के रूप में मनाने जा रही है। बर्धमान में किसानों के घर जाएंगे नड्डा। बीजेपी का लक्ष्य 23 जिलों में 48,000 गांवों में पहुंचना है। इसके जरिए बीजेपी सीधे 74 लाख किसानों से जुड़ेगी। आज कंगना रनौत और बहन रंगोली की बांद्रा पुलिस थाने में होगी पेशी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोपहर 2 बजे तक थाने में पेश होने का दिया था आदेश। कंगना रनौत और उनकी बहन पर लगा है सांप्रदायिक तनाव फैलाने का आरोप। घर से निकलने वाली हैं कंगना। दिल्ली में अगले 24 घंटे में फिर तेज बारिश की आशंका। कोहरे और शीतलहर से पहले ही कांप रहा है दिल्ली एनसीआर। कश्मीर में बर्फीला तूफान। बांदीपुरा में बर्फीले तूफान की खौफनाक तस्वीर कैमरे में कैद हुई। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से चट्टान भूस्खलन में दबे 2 मकान। अब तक 60 से ज्यादा घरों को बर्फबारी से नुकसान हुआ। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भीषण बर्फबारी। आर्मी के जवानों ने एक गर्भवती महिला को कंधों पर रखकर पहुंचाया अस्पताल। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में बर्फबारी के चलते हालात बेहद मुश्किल हो गए हैं। जवाहर टनल का रास्ता खोला गया। घाटी के पुंछ, डोडा, अनंतनाग, बांदीपुरा, कुपवाड़ा में एवलांच का अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हुआ है। चमोली में लैंडस्लाइड और बर्फबारी की वजह से कई रास्ते कटे। हनुमान चट्टी से बद्रीनाथ तक भारी बर्फबारी से रास्ते बंद हो गए हैं। लोगों की आवाजाही को देखते हुए सड़कों से बर्फ हटाने का काम चल रहा है। राजौरी में भारी बर्फबारी ने स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ाई, पर पर्यटकों की चांदी हुई। पर्यटकों ने बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाया। 4 राज्यों में बर्ड फ्लू से मचा कोहराम। मध्य प्रदेश के 8 जिलों में कई चिकन मार्केट बंद हुए। केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार ने की बर्ड फ्लू की पुष्टि। सभी राज्यों में आपात स्थिति के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया। केंद्र सरकार ने राज्यों से पीपीई किट और आवश्यक उपकरणों के पर्याप्त भंडारण को सुनिश्चित करने के लिए कहा। एमपी में कौओं के बाद अब मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। इंदौर और नीमच में सैंपल रिपोर्ट में आई पॉजिटिव। सोनभद्र में कई कौओं के मरने की खबर। लोगों में बर्ड फ्लू से दहशत। कौओं के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। हिमाचल में पक्षियों की लगातार हो रही मौत। देहरादून में भी कौओं की मौत से हड़कंप मचा। पोल्ट्री कारोबार पर बर्ड फ्लू का असर। व्यापारियों के मुताबिक फ्लू से हो रहा है बड़ा नुकसान। राजधानी के चिड़ियाघर में भी फ्लू से निपटने के लिए किए गए जरूरी प्रबंध। बरती जा रही है पूरी सतर्कता। बर्ड फ्लू को लेकर WHO ने चेतावनी जारी की। लोगों को अंडे ना खाने की सलाह दी गई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अचानक पहुंचे भगवान राम के चित्रकूट धाम। मंदिर पहुंचकर भगवान राम और के किए दर्शन और पूजा अर्चना भी की। सपा अध्यक्ष अखिलेश ने की राम की पूजा। बोले चित्रकूट से दूर तक जाएगी बदलाव की आवाज। कामतगिरी परिक्रमा करने के बाद अखिलेश ने कहा समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया के राम और रामायण के आदर्श को मानने वाली है। जोधपुर की एक 4 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। जोधपुर के सदर बाजार इलाके में जूते के शोरूम में की ये घटना। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। कर्नाटक के चामराजनगर में CIMS अस्पताल में घुसा तेंदुआ। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। बिहार के मुजफ्फरपुर में मोबाइल कारोबारी की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार 3 बदमाशों ने किया वारदात को अंजाम। घटना सीसीटीवी में कैद। बदमाशों ने कारोबारी अभिषेक की आंखों में मिर्च डालकर पैसा लूटने की कोशिश की। सफल न होने पर बदमाशों ने सिर में मारी गोली। अस्पताल ले जाते वक्त हुई मौत।
यूपी के चंदौली में पुलिस ने 30,000 लीटर शराब की नष्ट कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई। विभिन्न छापेमारी में पकड़ी गई थी ये शराब। चंदौली के कर्मनाशा नदी के किनारे की गई शराब नष्ट कोर्ट द्वारा नामित समिति की निगरानी में हुई शराब नष्ट करने की प्रक्रिया। पुलिस ने की वीडियो रिकॉर्डिंग। यूपी के महोबा में बेली डांस के मामले में ने पकड़ा तूल। एक आलीशान होटल में हुआ था बेली डांस का वीडियो हुआ वायरल। प्रशासन से नहीं ली गई थी इजाजत। वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने संचालक पर की कार्रवाई। लखनऊ में अजीत सिंह हत्याकांड मामले में पुलिस की 5 स्पेशल टीम पूर्वांचल के 25 जिलों में कर रही है छापेमारी। सरकार ने इस मामले में सभी आरोपियों की संपत्तियों को ध्वस्त करने के आदेश दे दिए हैं। मुंबई की ज्वेलरी शॉप में नकाबपोश बदमाशों ने दिया लूट की वारदात को अंजाम। लाखों के सोने और हीरे जेवरात लेकर हुए फरार। मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके में स्थित ज्वेलरी शॉप में हुई ये घटना। बंदूक की नोक पर 4 नकाबपोश ने वारदात को दिया अंजाम। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सामने आया सनसनीखेज मामला। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत से हड़कंप। वैशाली नगर इलाके में बुनकर कॉलोनी में रहने वाले शख्स ने पहले पत्नी और 2 बच्चों को उतारा मौत के घाट, फिर खुद फांसी के फंदे पर लटका। शिरडी में ड्रेस कोड वाले विवाद ने फिर से तूल पकड़ा। भूमाता ब्रिगेड तृप्ति देसाई की संस्था से जुड़े कार्यकर्ताओं ने मंदिर के बैनर पर कालिख पोती। इस बैनर में लिखा है कि मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को नए नियम के मुताबिक कपड़े पहनकर आना होगा। पुलिस ने इस मामले में 2 महिला 1 पुरुष को हिरासत में लिया। एलन मस्क ने जेफ बेजोस को छोड़ा पीछे। मस्क बने दुनिया के सबसे अमीर इंसान। टेस्ला के शेयरों ने मस्क को दिलाया ये मुकाम। 18 फरवरी से दिल्ली से फ्रैंकफर्ट के लिए उड़ान शुरू करेगी टाटा समूह और सिंगापुर एयरलाइंस की जॉइंट वेंचर कंपनी विस्तारा बुकिंग शुरू। विस्तारा एयरलाइंस ने शुरू की नई सुविधा। बिना किसी ऐप के सीधे गूगल पर बुक कर सकते हैं टिकट। टाटा मोटर्स फिर लॉन्च करेगी सफारी गाड़ी को। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर पेश किया जाएगा इसे। मनोज वाजपेयी की वेब सीरीज द फैमिली मैन सीजन 2 का इंतजार हुआ खत्म। ट्विटर पर फैंस हो रहे हैं बेचैन। 12 फरवरी को होगी रिलीज। प्रियंका चोपड़ा ने यूके में तोड़ा लॉकडाउन नियम। मम्मी मधु चोपड़ा और डॉगी के साथ पहुंची सैलून। बिग बॉस ने कंटेस्टेंट्स की उनके घर वालों से करवाई मुलाकात। इमोशन से भरा रहा एपिसोड। मां को देखकर फूट फूट कर रोई निक्की। 26 मार्च को रिलीज होगी राणा डग्गुबाती की फिल्म हाथी मेरे साथी। फिल्म ग्लोबल वार्मिंग और वनों की कटाई के मुद्दे पर बनी है। मैडम चीफ मिनिस्टर के ट्रेलर के बाद यूपी की 2 पार्टियां सपा बसपा के कार्यकर्ता नाराज। फिल्म को लेकर हंगामा मचाने की तैयारी में जुटे। दुनिया भर में पिछले 24 घंटे में आए 6 लाख से ज्यादा नए मामले। अब तक 6 करोड़ लोग हुए रिकवर। दुनिया भर में कोरोना का खतरा एक बार फिर तेजी से बढ़ा। आंकड़ा 8 करोड़ 72 लाख के पार पहुंचा। दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या 18,74,000 के पार। कोरोना से प्रभावित देशों की लिस्ट में अमेरिका सबसे ऊपर। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 2,55,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 4,000 लोगों ने गंवाई जान। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री शहरयार आलम की मांग। 1971 में किए नरसंहार के लिए माफी मांगे पाकिस्तान। शहरयार आलम बांग्लादेश में पाकिस्तानी राजदूत के साथ मुलाकात के दौरान उठाई मांग। कहा नरसंहार के 50 साल बीतने के बाद भी पाक सरकार चर्चा से बचती है। पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड मसूद अजहर होगा गिरफ्तार। पाकिस्तान की कोर्ट ने दिया आदेश। विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे को लंदन कोर्ट से नहीं मिली जमानत। कोर्ट ने कहा जमानत दी तो वो भाग सकता है। जर्मनी ने कड़े प्रतिबंधों के साथ लॉकडाउन बढ़ाया। अमेरिका में नई लहर की वजह से ग्रैमी अवार्ड्स टले। Presented by